नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं गंगा सवेरा, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। तमाम सियासी खबरों के साथ हाजिर हैं हम। और प्रचार के आखिरी दिन छठे चरण की सीटों के लिए आज सियासी दिग्गज अपनी ताकत दिखाने वाले हैं। गुंजन, बिल्कुल, एबीपी गंगा आपको यूपी चुनाव से जुड़ी हर खबर से अपडेट करेगा। सूबे की सियासत से जुड़ी हर तस्वीर आप तक पहुंचाएगा। तो चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। गंगा सवेरा की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। महाशिवरात्रि पर काशी विश्वनाथ के अद्भुत दर्शन आपको होंगे। स्वर्णिम आभा के साथ बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर सकेंगे आप। और काशी विश्वनाथ मंदिर की दीवारों पर लगाए गए हैं सोने के पत्थर। गर्भगृह में भक्त आज नहीं जा सकेंगे पूजन सामग्री लेकर। ये नियम भी बना दिया गया है। दूध और जल चढ़ाने के लिए ले जाने की अनुमति होगी, लेकिन सामग्री लेकर आप नहीं जा सकते हैं। बिल्कुल, काशी कॉरिडोर के अभिभूत कर देने वाले लोकार्पण के बाद अब महाशिवरात्रि पर शिव भक्तों को काशी विश्वनाथ के स्वर्णिम दर्शन मिलेंगे। काशी विश्वनाथ के गर्भगृह की सोने की दीवारें चर्चा में है। इस बार महाशिवरात्रि पर विश्वनाथ बाबा के दर्शन के लिए पहुंचने वाले भक्तों को अद्भुत दर्शन होंगे। इस बार की शिवरात्रि खास भी हो जाती है और खास तौर पर काशी के लिए शिवरात्रि इस बार बहुत खास है, क्योंकि विश्वनाथ कॉरिडोर बनकर तैयार है। बिल्कुल, और मंदिर के गर्भगृह की दीवारों पर करीब 40 किलो सोना लगाया गया है। सूत्रों की माने तो सोने का दान करने वाले प्रधानमंत्री मोदी से प्रभावित है। आपको बता दें कि काशी विश्वनाथ का शिखर पहले से स्वर्ण जड़ित है और अब दीवारें भी स्वर्णिम आभा बिखरे हुए हैं। ये देखिए, ये 4 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। महाशिवरात्रि का पर्व आज है और वाराणसी की तस्वीरें, गाजियाबाद, औरैया और उज्जैन की तस्वीरें, जहां पर महादेव की महत्ता और भी ज्यादा हो जाती है, उन जगहों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, अलग अलग जगह की ये 4 तस्वीरें हैं। वाराणसी, गाजियाबाद, उज्जैन और औरैया की ये तस्वीरें। लगभग एक ही जैसा नजारा हर जगह नजर आ रहा है, क्योंकि सुबह से ही शिव भक्त शिव मंदिर में दर्शन पूजन करने के लिए पहुंच रहे हैं। महाशिवरात्रि का अपना ही एक महत्व है और इस दिन पर खास तौर पर शिव भक्त मंदिरों में पूजा करने के लिए पहुंचते हैं और उसी की ही ये 4 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी शिव भक्तों को ट्वीट कर महाशिवरात्रि की बधाई भी दी है। सीएम ने अपने ट्वीट में लिखा, महाशिवरात्रि के पावन पर्व की सभी श्रद्धालुओं को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और साथ ही साथ लिखा, देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना है कि ये महापर्व सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और आरोग्यता का संचार करे। बाबा भोलेनाथ की कृपा समस्त प्रदेशवासियों पर बनी रहे। हर हर महादेव। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आप ट्वीट देख रहे हैं। महाशिवरात्रि का पर्व आज है और महाशिवरात्रि के मौके पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं मुख्यमंत्री ने ट्वीट करते हुए, जो इस वक्त आप देख भी पा रहे हैं। और महादेव से प्रार्थना की है कि ये महापर्व सभी के जीवन में सुख समृद्धि लेकर आए। वहीं महाशिवरात्रि के विशेष मौके पर बड़ा ऐलान भी होगा। बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने की तिथि की घोषणा आज हो जाएगी। बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की तिथि की तिथि पहले ही जारी हो चुकी है और अब एक और तिथि और जारी हो जाएगी। बिल्कुल गुंजन, और देखिए 3 मई को यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खुलेंगे और 8 मई को खोले जाएंगे बाबा बद्री विशाल के कपाट। और आज बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने की तिथि का ऐलान भी हो जाएगा। शीतकाल के बाद खोले जाएंगे चारों धामों के कपाट। और देखिए, आज के दिन पर कपाट खोलने का ऐलान कर दिया जाता है। 3 मई को यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के भी कपाट खुल जाएंगे। इसके बाद 8 मई को बाबा बद्री विशाल के दर्शन लोग कर सकेंगे, क्योंकि बाबा बद्री विशाल के कपाट खुल जाएंगे। और महाशिवरात्रि के विशेष मौके पर ये ऐलान होने वाला है। बाबा केदार के कपाट खुलने की तिथि की आज घोषणा की जाएगी और बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की तिथि पहले जारी की जा चुकी है। ऐसे में 3 मई को यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खुलेंगे, ये पहले से तय है। जबकि 8 मई को बाबा बद्री विशाल के कपाट खुलेंगे। लेकिन केदारनाथ धाम के कपाट कब खुलेंगे उसका ऐलान आज होगा। आज श्रद्धालुओं को पता चलेगा कि वो कब बाबा केदार के दर्शन कर सकते हैं। तो बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की तिथि पहले जारी की जा चुकी है।
और 3 मई को लगातार हम आपको बता रहे हैं कि 3 मई को यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे, गंगोत्री धाम के कपाट खुलेंगे, 8 मई को बद्री विशाल के कपाट खोल दिए जाएंगे। और इसके अलावा बाबा केदार की बात की जाए तो आज ऐलान होगा कि बाबा केदार के कपाट कब खुलेंगे, कब श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। और चलिए, दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीतीश पांडे वाराणसी से हमारे साथ जुड़ गए हैं और रवि केंतुरा देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिव मंदिरों में किस तरीके से भक्तों का तांता लगा हुआ है, ये जरूर देखेंगे। सबसे पहले नीतीश, आप ही के पास आते हैं। वाराणसी में तो इस बार महाशिवरात्रि की अलग ही भव्यता होगी, तस्वीरें दिखाएं। निश्चित तौर पे बाबा की नगरी है और मौका खास है, महाशिवरात्रि है और कहते हैं कि काशी के कंकर कंकर में शंकर विराजमान है। और आज इस मौके पर ये भक्त आप देखें यहाँ पर बाबा का जलाभिषेक करने पहुंचे हैं। इस बार व्यवस्था हम आपको दिखाना चाहेंगे। हर बार यहाँ पर बांस की बल्लियाँ लगती थी, आज जो किनारे हैं वो स्टील की रेलिंग लगी हुई है। और इस बार जो भव्यता है वो धाम की है, बाबा श्री काशी विश्वनाथ धाम की है। तो भक्त क्या सोचते हैं, इस बार दर्शन करने आए हैं आप लोग, हर बार आते होंगे, तो इस बार नया क्या सोच कर आए? नया हम लोग महाशिवरात्रि है इसीलिए हम लोग दर्शन के उपलक्ष्य से आए हैं। महाशिवरात्रि के दर्शन की खास महत्ता क्या होती है? महाशिवरात्रि के दिन के दर्शन को लेकर भक्तों के मन में कितना एक अच्छा शुभ दिन माना जाता है महाशिवरात्रि, इसीलिए इसका नाम पड़ा महाशिवरात्रि। आप बताइए, यहाँ पर दर्शन करने आए हैं, आज बाबा का दरबार कितना खास? बहुत दिन अच्छा खास दिन है। आज महाशिवरात्रि है तो महाशिवरात्रि है, बाबा का कहते हैं कि ये जो धाम है वो सिर्फ काशी धाम इसलिए नहीं कि यहाँ पर लोग दर्शन के लिए आते हैं। आप दर्शन कर चुके हैं? हाँ, दर्शन कर चुके। अंदर क्या देखा, किस तरह की व्यवस्था? अरे बहुत अच्छी व्यवस्था थी। गर्भगृह देखा आपने, जो स्वर्णमयी गर्भ? हाँ, गर्भ किस तरह का आकर्षण था गर्भगृह का? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पहले तो सिर्फ गुम्बद सोने का था, अब पूरा गर्भगृह में सोने का। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। बहुत मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। इस बार महाशिवरात्रि पर किस तरह के रंग काशी में दिखाई दे रहे हैं, अलग क्या दिख रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। बिल्कुल नीतीश, तो वाराणसी में क्या तैयारी है वो आपने दिखा दिया। रवि केंतुरा मेरे सहयोगी मौजूद हैं देहरादून से। उत्तराखंड में क्या तैयारी है महाशिवरात्रि की? रवि, विस्तार से बताइएगा, क्या खास इस बार रहने वाला है महाशिवरात्रि पर? जी बिल्कुल, देखिए आज पूरे प्रदेश के मंदिरों पे बात करें तो शिव भक्तों का तांता है और देहरादून के भी तमाम मंदिरों पर अगर हम देखें तो इसी तरीके की तस्वीरें हैं जहां पर सुबह से ही भगवान शिव की पूजा आराधना के लिए, उनको जलाभिषेक के लिए जो भक्त हैं वो मंदिरों में पहुंच रहे हैं। ये देहरादून का सनातन धर्म मंदिर है जहां पर भगवान शिव की आराधना के लिए रात से ही लोगों का तांता लगा हुआ था और अभी भी आप देख सकते हैं कि भगवान शिव का जलाभिषेक, दूध से जलाभिषेक, बेलपत्री से जलाभिषेक, बेल और फलों और फूलों का जलाभिषेक यहाँ पर उनके शिवलिंग पर यहाँ पर हो रहा है। और पूरे प्रदेश में इसी तरीके से तमाम मंदिरों में भगवान शिव की पूजा आराधना की जा रही है। आज का दिन इस वजह से भी खास है क्योंकि उत्तराखंड में भगवान केदारनाथ जी के कपाट खुलने की तिथि भी आज महाशिवरात्रि के दिन घोषित होगी। यहाँ पर बात करेंगे पंडित जी, आज के दिन का कितना खास महत्व है? आज जो है बहुत ही बड़ा पर्व है महाशिवरात्रि, और आज जो है सुबह से ही 2 बजे से जो है भक्तों की भीड़ लगी हुई है। सुबह से ही जो है रुद्राभिषेक किया जा रहा है। इसमें दूध, दही, घी, शहद, शक्कर 16 प्रकार से उनकी पूजा की जा रही है। और यहाँ पर जो है श्री सनातन धर्म मंदिर नेहरू कॉलोनी में यहाँ पर जो है बहुत ही भव्य और सुंदर तरीके से यहाँ सजाया गया है और यहाँ पर जो है भक्तों का तांता लगा रहता है। अभी एक चीज़ और, जो लोग घरों में हैं अगर यहाँ तक नहीं पहुँच पाते किसी कारण, वो किस तरीके से पूजा करें आज? क्योंकि देखिए भगवान सब में व्याप्त है, घट घट में व्याप्त है, तो आप घर पर बैठकर भी पूजा पाठ कर सकते हैं, अपने जप करें और भगवान का नाम लें। उसमें ओम नमः शिवाय का जाप करें या ओम त्र्यंबकम जामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान मृत्युमामृताता, इस महामृत्युंजय महामंत्र का भी मंत्र जाप कर सकते हैं।
अगर आज बात करें तो तमाम मंदिरों में इसी तरीके की भीड़ है, जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, वो देखने को मिल रहे हैं और तमाम लोग देखे जलाभिषेक करते हुए। बिल्कुल रवि, ये जो तमाम तस्वीरें हैं आज के दिन पर बहुत ही खास है। बहुत शुक्रिया नीतीश, आपका भी तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरों के लिए। रवि, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और तस्वीरों के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और सियासत की अब बात कर लेते हैं। आज थम जाएगा छठे चरण के प्रचार का शोर। छठे चरण के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन है और 3 मार्च को छठे चरण के लिए 10 जिलों में मतदान होने वाला है। बिल्कुल, आज प्रचार का शोर थम जाएगा। कुल मिलाकर 57 विधानसभा सीटें हैं जहां पर छठे चरण में वोटिंग होनी है, जिसमें अंबेडकर नगर है, बलरामपुर, सिद्धार्थ नगर, बस्ती और बलिया में मतदान होगा। लगातार हमने प्रचार प्रसार भी इस दौरान देखा है। इसके अलावा संत कबीर नगर, महराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर और देवरिया में भी वोटिंग होगी। खास बात यह है कि इस बार गोरखपुर में भी चुनाव होना है, जिसके लिए अपनी पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी ने झोंक दी है, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री गोरखपुर सदर सीट से इस बार मैदान में है। 57 विधानसभा सीटें हैं जहां पर छठे चरण में वोटिंग होनी है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने प्रचार प्रसार में पूरा अपना दमखम दिखाया है। बिल्कुल गुंजन, और आज आखिरी दिन है तो आज तमाम बड़े दिग्गज ग्राउंड पर होंगे। वो तमाम तस्वीरें हम अपने दर्शकों के सामने रखेंगे। छठे चरण के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन है। देखिए 3 मार्च को छठे चरण के लिए 10 जिलों में मतदान होगा। 57 विधानसभा की सीटें हैं छठे चरण के लिए, जहां पर वोटिंग होने वाली है। लेकिन आज प्रचार का आखिरी दिन है और किस तरीके से हमलावर पार्टियां एक दूसरे पर रहती हैं ये भी देखना होगा। तमाम तस्वीरें हम अपने दर्शकों के सामने भी रखेंगे। और इस बीच आपको एक और बड़ी खबर बता दें, आज फिर पीएम मोदी पहुंचेंगे वाराणसी। ये बड़ी जानकारी है। यूपी के अंतिम रण के लिए आज रणनीति तैयार होने वाली है। दरअसल 7वें चरण के प्रचार तक वाराणसी में ही प्रधानमंत्री मोदी होंगे और काशी को केंद्र बनाकर पीएम मोदी पूर्वांचल को साधने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, यूपी में चुनाव के अंतिम 2 चरण बाकी हैं, जिसमें से आज छठे चरण के प्रचार का आखिरी दिन है और आज ही प्रधानमंत्री मोदी फिर से अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचने वाले हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी 7वें चरण के प्रचार के आखिरी वक्त तक वाराणसी में ही रहेंगे और काशी को ही केंद्र बनाकर 5 मार्च तक वोटिंग वाली सीटों पर ताबड़तोड़ प्रचार कर प्रचंड माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें, वाराणसी में 7वें चरण में चुनाव होना है। ऐसे में पूर्वांचल को साधने की कोशिश लगातार प्रधानमंत्री की ओर से, या यूं कहें भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गजों की ओर से की जा रही है। चाहे बात सौगातों की करें या फिर बात जिस तरीके से प्रचार प्रसार किया जा रहा है उसको लेकर करें। प्रधानमंत्री मोदी खुद मैदान में उतरे हुए हैं और लगातार ताबड़तोड़ जनसभाएं करते हुए नजर आएंगे। काशी इस बार पूर्वांचल में केंद्र बनी है, क्योंकि काशी से ही चुनाव प्रचार की शुरुआत भी हुई और लगातार अब प्रधानमंत्री मोदी काशी में ही 5 मार्च तक रहने भी वाले हैं। बिल्कुल गुंजन, और जहां एक तरफ पीएम मोदी अंतिम चरण के रण में रणनीति पर काम करेंगे, तो वहीं कई दिग्गज आज ग्राउंड पर भी दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि तमाम दिग्गज पूर्वांचल को साधने की कोशिश करेंगे। छठे चरण में 10 जिलों में मतदान होने वाला है और 57 विधानसभा की सीटें इसमें हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस है कि वाराणसी को कैसे केंद्र बनाकर पूरे पूर्वांचल को साधा जाए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भी आज चुनाव प्रचार करते हुए देखे जाएंगे। और देखिए 4 तस्वीरें दर्शकों के सामने हैं और 4 जिलों में योगी आदित्यनाथ होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दमखम लगाते हुए दिखाई देंगे। तो वहीं 2 जिलों में भी चुनाव प्रचार है और जेपी नड्डा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो प्रचार करेंगे। कई जिलों में प्रचार का कार्यक्रम तय किया गया है। राजनाथ सिंह का, रक्षा मंत्री हैं वो, बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर भी है। स्वतंत्र देव सिंह भी 3 जिलों में जनसभाएं करेंगे, पार्टी के पक्ष में माहौल तैयार करेंगे। तो अलग अलग ये 4 तस्वीरें और इन 4 तस्वीरों में भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज कौन कहां रहने वाला है, कितनी रैलियां करने वाला है, ये हमने आपको बताया। और चलिए अब बात उस विधानसभा सीट की जो पूर्वांचल के संग्राम में हॉट लिस्ट में शुमार है, जहां पूर्वांचल की सियासत के 2 बड़े सियासी सूरमा आमने सामने हैं। छठे चरण में पूर्वांचल की जिस सीट पर सबकी निगाहें टिकी हैं, उसमें देवरिया की पथरदेवा सीट भी शामिल है, जहां इस बार 2 ऐसे चेहरे आमने सामने हैं जिनमें सियासी अदावत देखी जाती रही है। भाजपा की टिकट से सूर्य प्रताप शाही मैदान में हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने ब्रह्माशंकर त्रिपाठी को प्रत्याशी बनाया है। पथरदेवा की सियासी लड़ाई इसलिए दिलचस्प है क्योंकि ये वो बड़े ब्राह्मण चेहरे हैं जो पहले भी आमने सामने रह चुके हैं।
जब पथरदेवा सीट कसिया विधानसभा सीट के नाम से जानी जाती थी। उस वक्त कभी एक बार ब्रह्माशंकर त्रिपाठी जीत दर्ज करते तो अगली बार सूर्य प्रताप शाही जीत दर्ज करते। 2012 में कसिया सीट का परिसीमन हुआ, जिसके बाद 2012 में पथरदेवा विधानसभा सीट बनी। सूर्य प्रताप शाही पथरदेवा सीट से चुनाव लड़ने लगे तो वहीं कुशीनगर सीट से ब्रह्माशंकर त्रिपाठी चुनाव लड़ने लगे। एक बार फिर से दोनों दिग्गज आमने सामने हैं और सूर्य प्रताप शाही भाजपा की टिकट पर मैदान में हैं और अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। इस दिलचस्प इतिहास को 22 के रण ने और भी दिलचस्प बना दिया है, जब करीब 10 साल बाद एक बार फिर से दोनों सियासी धुर विरोधी आमने सामने हैं और अपनी जीत की हुंकार भर रहे हैं। चुनौती जनता आगे आगे लड़ रही है, मैं तो पीछे पीछे चल रहा हूँ। जनता परेशान हाल है, महंगाई से, भ्रष्टाचार से, बेरोजगारी से, पुलिस उत्पीड़न से, पैसा वसूली से तबाह हो चुकी है। इसलिए जनता बदलाव चाहती है, अब बदलने के लिए तैयार है। शिवप्रताप शाही का कहना है कि आप 10 साल पथरदेवा से बाहर हो गए थे, लेकिन मैं पथरदेवा छोड़ के नहीं गया, इस पे क्या आपकी प्रतिक्रिया? समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता हूँ। पार्टी ने आदेश किया था परिसीमन के बाद 2022-12 में, तो मैं कुशीनगर विधानसभा से लड़ा। और इस समय जो हमारा पुराना पथरदेवा विधानसभा था, जो कस्या के नाम से जाना जाता था, वो 27 साल मैं उस क्षेत्र में काम किया हूँ। इस बार देखना दिलचस्प है कि 22 के रण में जब भीषण युद्ध होगा तो कौन बनेगा विजेता और किसके माथे पर होगा विजय तिलक। एबीपी गंगा के लिए देवरिया से संजीत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चले खबरों में आगे बढ़ते हैं। छठे चरण के लिए आज ताकत झोंकेगी सपा, बसपा और कांग्रेस। आज कई जिलों में पहुंचेगा सपा का विजय रथ। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी करेंगी जनसभाएं और रोड शो। आज 7वें चरण के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती भी प्रचार करेंगी। भाजपा समेत हर दल प्रचार के आखिरी दिन अपनी ताकत दिखाएगा। और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज छठे चरण के चुनाव प्रचार के अंतिम दिन गोरखपुर में 2 जनसभा करने वाले हैं। इसके अलावा बलिया के फेफना और बैरिया में भी 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। तो वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा आज महाराजगंज, बस्ती और सिद्धार्थनगर में रहने वाली हैं, वहां पर जनसभा करेंगी, रोड शो करेंगी। जबकि बसपा सुप्रीमो मायावती की बात करते हैं तो वो मिर्जापुर में 7वें चरण के लिए प्रचार करने के लिए पहुंचने वाले हैं। तो ये देखिए कौन कहां पर होगा, इसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। मायावती मिर्जापुर में होंगी। इसके अलावा अखिलेश यादव भी दमखम लगाते हुए दिखाई देंगे। 5 तस्वीरें हमने आपके सामने रख दी है, कौन कहां पर होगा, कितनी किसकी जनसभा है, कितने जिलों को कवर करने की कोशिश होगी, उन तमाम बातों की जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। वहीं चुनाव के छठे चरण में कुशीनगर का रण भी शामिल है और इस बार यहां मुकाबला टक्कर का माना जा रहा है। खास तौर पर फाजिल नगर सीट इस बार चर्चा में बनी हुई है। बिल्कुल गुंजन, और पूर्वांचल की अगर हम बात करते हैं तो पूर्वांचल में मुस्लिम वोटर्स पर भी फोकस रहता है और मुस्लिम दलित बाहुल्य सीट युद्ध में निर्णायक भूमिका भी अदा करती है। क्या है वजह और कौन कौन मैदान में है, इस पर यह खास रिपोर्ट दिखाते हैं। 22 के रण में सियासी महारथी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में छठे चरण में कुशीनगर के फाजिल नगर सीट पर भीषण सियासी युद्ध होने की संभावना है, क्योंकि एक तरफ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, तो दूसरी तरफ भाजपा के प्रत्याशी सुरेंद्र कुशवाहा हैं और दोनों में कांटे की टक्कर मानी जा रही है। दरअसल भाजपा छोड़कर सपा में आने के बाद से ही स्वामी प्रसाद मौर्य चर्चा में है। इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य कुशीनगर की पटरौना सीट से चुनाव लड़ते रहे हैं और जीतते भी रहे हैं, लेकिन इस वक्त कुशीनगर की फाजिल नगर सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं और उनके निशाने पर उनके सामने खड़े भाजपा प्रत्याशी नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ है। वो गोरखपुर में हफ्ते भर पड़े रहते हैं, अपनी विधानसभा के खाक छान रहे हैं, आसपास हर जिले में जा रहे हैं और फाजिल नगर में कॉलेज के छोटे से मैदान में जिसकी संख्या मात्र 1,500-2 हज़ार की है और उसी में आधे में हेलीकॉप्टर उतारने का हेलीपैड और आधे में भीड़, 1,500-2 हज़ार की भीड़ को संबोधित करके वो अपने को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। ये उनको मुबारक हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता उनका सुपड़ा साफ करने जा रही है। वहीं भाजपा ने अपने मौजूदा विधायक गंगा सिंह कुशवाहा की जगह उनके बेटे सुरेंद्र कुशवाहा को मैदान में उतार दिया है। उनको तो मैं नेता मानता ही नहीं। वो अगर नेता होते तो पटरौना से भागते क्यों?
अगर वो अपने आप को बहुत बड़ा नेता मानते हैं तो परोना छोड़ के क्यों फाजिल नगर में चले आए? वहाँ उन्होंने विकास कार्य किया था तो उसके दम पे चुनाव लड़ते वहाँ पर। हमने यहाँ विकास कार्य किया 10 सालों में, उसके दम पे मैं जनता के बीच जा रहा हूँ, वोट मांग रहा हूँ, जनता का भरपूर समर्थन हमको मिल रहा है। क्या होगा फाजिल में, क्या लग रहा है? मैं जीतू का चुनाव। हमने बहुत पहले कह दिया था, नामांकन जिस दिन मेरा हुआ था, एक पत्रकार साथी ने पूछा था हमसे कि कितना वोट आपको मिलेगा, तो मेरे मुंह से 1.25 लाख निकल गया था और मैं उस पर अडिग हूँ कि हमको 1.25 लाख वोट मिलने जा रहा है। उनका दावा बेकार है, वो हवाई वाली व्यवस्था उनकी है, हेलीकॉप्टर से आना और जाना। ज़मीनी स्तर पे मैं जुड़ा हूँ, हर गांव में जा रहा हूँ, माताएं हैं, बहनें हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, मैं उनका पैर छू रहा हूँ। तो चेहरा देख करके लग जा रहा है कि उनके मन में कितना उत्साह है हमारे प्रति, मेरी पार्टी के प्रति, मोदी जी के प्रति, योगी जी के प्रति। अगर फाजिल नगर सीट में विजय तिलक की बात करें तो जातीय समीकरण बहुत कुछ इशारा करता है, जिसमें ब्राह्मण वोटर्स करीब 10% हैं, कुशवाहा वोटर्स करीब 10% हैं, वहीं क्षत्रिय वोटर्स करीब 7% हैं। दलित वोटर्स की बात की जाए तो वो तकरीबन 17% हैं और मुस्लिम वोटर्स करीब 15% हैं। कुशवाहा वोटर्स के साथ साथ यादव और मुस्लिम वोटर्स की अच्छी तादाद होने की वजह से स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, तो वहीं सुरेंद्र सिंह कुशवाहा को भी कुशवाहा वोटर्स के साथ साथ भाजपा के परंपरागत वोटर से पूरी उम्मीद है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आखिर 10 मार्च को कौन जीतता है फाजिल नगर का रण। एबीपी गंगा के लिए कुशीनगर से अखिलेश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।